हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स। और ट्वेल्थ में क्या था, सिंगल वेरिएबल के लिए था। तो मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स हमारे सिलेबस में है। होता क्या है कि टू वेरिएबल्स मतलब जैसे यू अगर फंक्शन है एक्स और वाई का, मतलब यू डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे। समझते जाइएगा। इसको हम क्या निकाल सकते हैं, इसको हम एक बार एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव कहलाते हैं। अच्छा, दो बार कर दिया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, या फिर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, या फिर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। ये सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव कहलाते हैं। इनका फिक्स जो है, इसको स्मॉल पी और स्मॉल क्यू से इंडिकेट करते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें ज़रूरत इसकी है। अगर दो बार एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो उसको आर बोलते हैं। पहले वाई के रिस्पेक्ट में निकाला, फिर उसको एक्स रिस्पेक्ट में निकाला। हमें मालूम है ना, डेल इसको यू बाय डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या होता है, डेल यू बाय डेल वाई निकाल लिया और उसको किसके रिस्पेक्ट में कर दिया हमने, एक्स रिस्पेक्ट में। तो ऐसा हो जाता है ये। तो इसको मेन हमारा यहाँ जरूरत पड़ने जा रही है आर, और इसको बोलते हैं एस, और इसको क्या बोलते हैं टी। टी मतलब दो बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। ठीक है ना। ये पहली बात हो गई कि आर एस टी, जैसे आर एस टी सिम्बॉल का हम यूज करेंगे इसमें। आर मतलब दो बार एक्स रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन, एस मतलब वाई के रिस्पेक्ट निकालने के बाद एक्स रिस्पेक्ट निकालना, टी मतलब दो बार वाई के रिस्पेक्ट में। तो मैक्सिमा और मिनिमा, मान लीजिए क्या है कि कोई कर्व है, इस टाइप से कोई कर्व दिया है, कहीं मैक्सिमम है कहीं मिनिमम है। तो ये कौन सा कर्व है, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसमें ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये मिनिमम हो जाएगा। सही है कि नहीं है ऐसा। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हम निकालते कैसे कि मैक्सिमम पॉइंट, हम उस पर टेंजेंट डालते हैं। ऐसा टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट टच करता है। तो ये जो है ना, ये पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट है ए बी। ए मतलब एक्स का नंबर, बी मतलब वाई का नंबर। कोई पॉइंट है सी डी। ठीक है ना। तो इस पे मैक्सिमम है, इस पे मिनिमम है। तो इसी का तो नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई कर्व का हमें मैक्सिमम पॉइंट निकालना, मैक्सिमम पॉइंट हम उस फंक्शन में रख देंगे तो उस यू की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे मिनिमम पॉइंट फंक्शन रख देंगे, यू की वैल्यू निकल आएगी। तो उसका कोई रूल होता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने का। ठीक है ना। तो क्या है कि इसकी हम मेथड देख लेते हैं कि सबसे पहले मेथड, ये थोड़ा लेंदी टाइप का है, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन है सिंपल। एक जैसे क्वेश्चन चलते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले कोई एक्सप्रेशन दिया है या इक्वेशन दी है, उसको हम यू इक्वल टू मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा दिया है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालिए आप इसका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको यू इक्वल टू मान लेंगे हम, यू इक्वल टू। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में दिया है एक्सप्रेशन, उसको क्या मानते हैं हम, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब उस u का हम एक बार एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, एक बार y के, क्योंकि u डिपेंडेंट है एक्स वाई पे तो कर ही सकते हैं। अब हमें क्या है कि ये फर्स्ट वी फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई। फिर हम पुट करते हैं, इक्वेशन फॉर्म बनाते हैं। जो डेल यू बाय डेल एक्स आ गया उसको जीरो मान लेते हैं, डेल यू बाय डेल वाई को हम जीरो मान लेते हैं। तो एंड सॉल्व इट, वी गेट सम पॉइंट। तो एक्स और वाई के फॉर्म में दो इक्वेशन मिल जाती हैं, एक इसकी इक्वेशन एक इसकी इक्वेशन। और सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे। ए बी मतलब ये एक्स का नंबर है, वाई का नंबर है, और भी नंबर मिल सकते हैं सी डी ई एफ। तो इसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इसको कौन से पॉइंट को, इनको हम सॉल्व करते हैं हम। ठीक है ना। आने वाले टाइम में ये पॉइंट जो इसका रोल है ए बी का, वो सेम सी डी का रोल होगा, उसी तरीके से निकालेंगे हम। तो इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है। अब नाउ वी फाइंड आर एस टी। आर एस टी मतलब दो बार एक्स रिस्पेक्ट में, दो बार वाई के रिस्पेक्ट में, और वाई के रिस्पेक्ट में निकालने के बाद एक्स निकालना है। ये निकालेंगे हम आर एस टी, इसकी हेल्प से आगे निकाल लेंगे हम, क्योंकि ये दोनों तो हम ला चुके होंगे तो ये आगे बढ़ेगा। अब क्या करते हैं, नाउ वी फाइंड आर एस टी एट पॉइंट ए बी। जो पॉइंट निकाला है ए बी, ए बी पे ए और बी कोई नंबर है। अब ये भले वेरिएबल फॉर्म में हो, जैसे नंबर रखेंगे तो आर की वैल्यू, एस की वैल्यू, टी की वैल्यू नंबर की फॉर्म हो जाएगी। अब ना भी कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर, तीनों नंबर फॉर्म बन जाएंगे। यहाँ आर की वैल्यू लिखी, यहाँ टी की, यहाँ एस की।
एस का होल स्क्वायर है, तो हमने क्या निकाला आर टी माइनस एस स्क्वायर, वी गेट 3 कंडीशन। हमें 3 कंडीशन मिलेगा, या तो पॉजिटिव होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, या तो मान लो कि +5 है, या मान लो -5 है, या 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव, या इसको हम पॉजिटिव को 0 से बड़ा बोलते हैं, नेगेटिव को 0 से छोटा बोलते हैं, तो 0 ही है। तो क्या होता है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू, 3 कंडीशन है, अगर 0 से कम आ गई मतलब नेगेटिव आ गई, मतलब जैसे -5 -6 एक्स्ट्रा, तो हम क्या बोल देंगे कि यू हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो जो फंक्शन है उसमें ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ठीक है ना। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब ये नंबर को फॉर्म में है, बस इसका नंबर इसका नंबर इसका नंबर रखना है, अगर इसकी वैल्यू 0 को फॉर्म में आ गई तो हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे कि द केस इज डाउटफुल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। क्या लिखा, देन केस इज डाउटफुल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड, ऐसा लिख के हम छोड़ देंगे कि हमें इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत, हम करते नहीं है, बस सब उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। हम हमारे काम का है पॉजिटिव होना। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ गई, बड़ी मतलब पॉजिटिव बोलते हैं उसको, तो हम फिर मैक्सिमम मिनिमा हमारा स्टार्ट हो जाएगा कि ये जब 0 से बड़ा हो गया और r अगर छोटा हो गया 0 से, r इज ग्रेटर देन 0, अगर r क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है ना, तो क्या बोल देंगे देन u हैज मिनिमा, r की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना, तो क्या बोल देंगे हम कि u क्या है मिनिमा है, और उस मिनिमा वैल्यू पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे हम। और r की वैल्यू छोटी हो गई मतलब नेगेटिव, किससे 0 से छोटी मतलब नेगेटिव, देन u हैज मैक्सिमा, तो हम u क्या बोलते हैं मैक्सिमा है, मैक्सिमा या मिनिमम मतलब मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट, ये होता है, ठीक है। तो इतने स्टेप में हम एक कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डिस्कस द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ, कौन सा फंक्शन दिया है x³ प्लस y³ माइनस 3xy, या क्या बोले इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हमें डिस्कस करना है, तो वो पॉइंट आएंगे, उसी पॉइंट पर तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम इसको क्या मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन करना है, तो u इक्वल टू मान लिया इसको, अब एक्स वाई डिपेंड किस पे u पे, तो लेट कर लिया u इक्वल टू x³ प्लस y³ माइनस 3xy, ऐसा। अब हमने फर्स्ट को, अब हमने पहला पॉइंट क्या निकालते हैं, ना वी फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई, पहला पॉइंट होता था हमारा। तो पार्शली डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जब एक्स रिस्पेक्ट में किया हमने तो डेल यू बाई डेल एक्स, 3 टर्म्स हैं, रिस्पेक्ट एक्स का है तो ये तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x², इसका कितना होगा 0 क्योंकि रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा, और इसका कितना हो जाएगा -3x का 1 इंटू वाई, सही है कि नहीं है। और इस तरीके से जब हमने y के रिस्पेक्ट में निकाला तो ये 0 हो जाएगा, 3 टर्म है, इसका रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, और इसका कितना हो जाएगा 3y², और इसका कितना हो जाएगा y का 1, सही है कि नहीं है। तो डेल यू बाय डेल एक्स आ गया 3x² माइनस 3y, और डेल यू बाय डेल y आ गया 3y² माइनस 3x, ठीक है ना, इतना आ गया। अब सेकंड पॉइंट क्या था, हम पॉइंट निकालने के लिए हम पुट करते हैं जहाँ डेल यू बाय डेल एक्स है वहाँ 0, और जहाँ डेल यू बाय डेल वाई है वहाँ पर भी 0, तो दिस इक्वल टू, ये 0 मान लिया हमने, 0 इक्वल टू 3x² माइनस 3y, तो इससे क्या हो जाएगा ये समझ लीजिए, ये इस साइड ऐसा लिख सकते ना 3x² इक्वल टू 3y, ऐसा, ये मान लीजिए इस साइड गया होगा ना माइनस माइनस, ऐसा तो कैंसिल होके 3x इक्वल 3y हो गया, सही है इतना, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया ये x² इक्वल टू क्या आ गया y आ गया। अब इसकी बात करते हैं, 0 इक्वल टू 3y² माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा फिर से 3x इक्वल टू 3y², इससे कैंसिल, मतलब x इक्वल टू y²। अब देखिए ध्यान से
क्या है, मान लो इसको हमने सेकंड मान लिया, इसको सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे, इसको हमने थर्ड मान लिया, इससे x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है, इसको हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो तो आपस में आराम से निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ थर्ड, द वैल्यू ऑफ x, कहाँ से, फ्रॉम थर्ड, कहाँ रखेंगे हम, पुटिंग इन सेकंड, निकालते हैं हम। तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू वाई। देखो x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, हम चाहते तो इस सेकंड के थर्ड में रख सकते थे हम, यहाँ y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बात एक ही है, पहले एक निकाले फिर दूसरा निकाल लेंगे हम। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की पावर 4 इक्वल टू वाई, मतलब y की पावर 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब y कॉमन निकाला तो वाई क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे क्या जाएगा, ये दिस इक्वल टू 0 और वाई क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये तो y इक्वल टू 0 है, और इससे वाई क्यूब इक्वल टू 1 या वाई क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब, मतलब y इक्वल टू 1 आ गया, एक y इक्वल टू 1 आ गया और एक y इक्वल टू 0 आ गया। तो एक बार हमने 0 रखा, इसी में रख दिया, फ्रॉम सेकंड या थर्ड कहीं भी, अगर y इक्वल टू 0 है, सेकंड में y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, देयरफॉर x क्या होगा, 0, मतलब एक पॉइंट x का नंबर y का नंबर, x नंबर y का नंबर है, 0 है। और दूसरा जो पॉइंट है, हमने क्या पुट किया, y इक्वल टू 1 इन सेकंड, यहाँ रखा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इससे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 ही आ गया, तो मतलब पॉइंट x का 1 है, y का 1 है, ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है हमारे, ये हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। ये तो ओरिजिन का पॉइंट है, तो कभी इस पे मैक्सिमम आता ही नहीं ओरिजिन पे, कभी केस डाउटफुल हो जाएगा, कभी ना इधर मैक्सिमम नॉन मिनिमम बोलता रहेगा, तो ये हम फॉर्मेलिटी चल रहा है, मेन काम का हमारा ये है। अब ये पॉइंट हमने निकाल लिए हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट हमने निकाल लिए, थोड़ी देर बाद काम आएंगे, कौन कौन से पॉइंट काम आएंगे हम साइड में नोट कर लें, एक 0 0 है और एक 1 1 है, ठीक है, ये है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमने क्या किया, हमने जल्दी से ये किया कि नाउ वी फाइंड, तीसरी बात, नाउ वी फाइंड आर एस टी। आर क्या होता है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स कैसे निकलता है, डेल यू बाय डेल एक्स को हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं करेंगे क्या, तो क्या है डेल यू बाय डेल एक्स, ये डेल यू बाय डेल एक्स ये है, कितना है 3x स्क्वायर माइनस 3y, तो दो टर्म है तो ये तो 6x आएगा, इसका 0 होगा, रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा, ये हमारा क्या है, r है। और देखिए s क्या होता है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, मतलब डेल यू बाय डेल वाई को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या था, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई ये है, कितना है 3y स्क्वायर माइनस 3x, x रिस्पेक्ट में ये 0 हो गया, इससे कितना आ गया -3, मैच नहीं करा रिस्पेक्ट, यहाँ 0, यहाँ पर x का 1 तो हो गया -3, s आ गया -3। अब हम t और निकाल दें, t मतलब डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, मतलब इस y वाले को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, तो मतलब ये हो गया डेल बाय डेल वाई और कितना 3y स्क्वायर माइनस 3x, रिस्पेक्ट देखो जरा, यहाँ मैच कर रहा है, तो इसका बस हो जाएगा 6y, इसका तो 0 हो जाएगा, रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, मतलब आर एस टी हमारा आ चुका है, ठीक है। अब देखना, अब क्या है अगली बात, चौथी बात, नाउ वी फाइंड आर एस टी एट पॉइंट, जो पॉइंट निकले हैं 0 0, फॉर्मेलिटी करो, 0 0 0 0 काम का था भी नहीं, वहाँ काम का मेन 1 1 होगा, तो आर में रखा, आर में रखा तो क्या आ जाएगा, ये 6 इंटू 0, क्योंकि ये नंबर होता है एक्स का, ये नंबर होता है वाई का, अच्छा तो 6 इंटू 0 मतलब तो 0 आ गया, और एस में रखने के लिए अभी कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, और टी जो है
t हमारा 6 इंटू वाई कितना है 0, मतलब t आ गया 0। तो हमने क्या किया, देयरफॉर आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 है r और t 0 है और s है -3 का स्क्वायर, मतलब ये तो हो गया माइनस अलग है 9 हो गया। अब -9 कौन सा नंबर है, ये तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से छोटा आ गया, ठीक है ना। तो जब 0 से छोटा तो क्या लिखते हैं, देन यू हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये कंडीशन हमने लिखवाई थी कि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 0 से कम आ गई, तो क्या लिखते हैं हम, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इतना हो गया। अब सेम कहानी दूसरे पॉइंट पर तीसरे पॉइंट चलती रहेगी। तो जल्दी से अगला पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना, एक कंडीशन लिखी है, जब लेस होता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। 0 पे बहुत ज़्यादा काम का रहता भी नहीं है। अब जल्दी देखिए, अब किस पे निकाला हमने, अब अगली बात निकाली हमने, नाउ फिर वाला पॉइंट मान लिया, नाउ वी फाइंड आर एस टी एट 1,1 1,1 पे निकाला हमने। तो यहाँ पर r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 6 इंटू 1, क्योंकि हमें मालूम हो चुका है ये x है और ये क्या है, y का नंबर है। 6 इंटू 1 मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। और s में रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो s तो -3 है और t जो है 6 इंटू 1 मतलब 6 हो गया। तो देयर फोर आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब 6 आर है और 6 टी है और -3 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 36 माइनस 9 मतलब हो गया 27। और 27 क्या होता है, पॉजिटिव नंबर है। ये कौन सा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस भी लगा देना पॉजिटिव। इसका मतलब ये है आर टी माइनस एस स्क्वायर बड़ा है 0 से। अब हम देखते हैं r एंड r मतलब ये देखो यहाँ पर ये r जो है ये है, r क्या है, बड़ा है छोटा है, r बड़ा है 0 से मतलब r पॉजिटिव है। और जब r 0 से बड़ा होता है तो मिनिमा हो जाता है, r छोटा होता है तो मैक्सिमा हो जाता है। तो r बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, देन u हैज मिनिमा, r की वैल्यू बड़ी हो गई तो मतलब मिनिमा उल्टा होता है, ठीक है ना। एंड मिनिमम वैल्यू इज हम फंक्शन रखेंगे। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन वो था ना u इक्वल टू, u के अंदर एक्स वाई छुपा हुआ है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। तो हमने इसमें क्या रखा 1 तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब -3 इंटू 1 2 माइनस 1 तो आ गया -1। तो ये साइलेंट कर लिया था, u अपने आप में एक्स वाई पर डिपेंड करता है, तो हमने ऐसा उतार दिया कि u एक्स वाई पे। तो ये मिनिमम पॉइंट है, इस पे 1 क्या है, मिनिमम दे रहा है और उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, -1 है। ऐसा हमने इसको निकाल लिया, ठीक है ना, इस निकाल लिया हमने। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के जैसा। देखिए क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, इसी क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, इसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा भी। अगर यहाँ पर हमने 3axy कर दिया, 3axy, ठीक है। तो डिस्कस द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3axy। तो सबसे पहले काम क्या है, u इक्वल टू मानना। u इक्वल टू क्या मान लिया हमने, थोड़ा सा चेंज किया, 3axy आ गया। अब हमने एक बार इसको एक्सेस में डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 3a एक्स का 1 हो गया, y हो गया, सही कि नहीं है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये y के रिस्पेक्ट में 3 माइनस 3a y का 1 हो गया x, इतना हो गया। इसका मतलब ये है कि और अच्छे से लिखा हमने, यहाँ ay है और यहाँ पर ax है, ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या पुट किया,
अगले स्टेप में क्या पुट किया, ये इम्पोर्टेंट क्यों बन गया, ये तो बताना हमें इम्पोर्टेंट क्यों बन गया। अब दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3x² माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है ना, 0 मान लिया हमने, तो 3 तो निकल गया, कॉमन चला गया 0 में, तो कितना हो गया, ये x² इक्वल टू ay हो गया। ऐसे यहाँ पर 3y² माइनस 3ax इक्वल टू 0 हो गया, 3 कॉमन निकल के 0 में चला गया, तो y² इक्वल टू ax हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब हमें मान लो ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है, तो एक काम कर सकते हैं हम, मतलब पिछली बार हमने अलग निकाला था, इस बार अलग निकाल सकते हैं हम। इससे y की वैल्यू क्या आएगी, x² अपॉन ए आ जाएगी, इसको हम सेकंड मान लेते, ठीक है ना, x² अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू इस बार उल्टा कर देते हैं, लास्ट टाइम से किया था हमने, सेकंड कहाँ रख दिया, पुटिंग इन थर्ड, पिछली बार हमने क्या रखा था, इसके लिए उसमें रख दी थी, एक ही बात है, कोई भी एक निकाल लो, बाद रख दो उसमें, तो इस y की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये x² अपॉन ए है का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है, x² अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ax, तो ये हो गया x की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ax, ये यहाँ गया, तो x की पावर 4 इक्वल टू ए क्यूब एक्स, या फिर x की पावर 4 माइनस ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0, तो इससे x इक्वल टू 0 आ गया और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0, तो इससे एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, तो x इक्वल टू ए आ गया, सिर्फ पावर वो है, सही नहीं है इतना, तो x इक्वल टू 0 आ गया। पिछले क्वेश्चन में y के फॉर्मूले आते क्या फर्क पड़ता है, तो अब हमने क्या किया कि जब x इक्वल टू 0 है, देन फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड, चलो इसको अपोन मान लिया, सेकंड ही मान लिया, सब सेकंड ही मान लेते, फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा 0, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट आ गए फिर से 0 0, यहाँ x 0 हो जाएगा। और जब एट x इक्वल टू ए फ्रॉम सेकंड, हम थर्ड में कर सकते हैं, x इक्वल टू ए है तो सेकंड में रखा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, a² अपॉन ए, मतलब y आ गया a, नहीं आ गया y a, इसका मतलब पॉइंट क्या आ गए, a कॉमा a, तो हमने देखा हमें दो पॉइंट कौन से मिल गए, एक 0 0 और एक a कॉमा a, ठीक है ना, ये हमें मिल चुके हैं, ठीक है ना, इतना आ गया है। अब जल्दी से RST निकाल लें, जल्दी से हम RST निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, नाउ वी फाइंड RST, नाउ वी फाइंड RST, R का मतलब क्या होता है, डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 6x आएगा बस, क्योंकि इसका 0 हो गया, और जो s है डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स डेल वाई, मतलब डेल u बाय डेल वाई का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ ये मतलब 3y² माइनस 3ax, ये तो 0 हो जाएगा, इसका आएगा माइनस 3a, 0 माइनस 3a, 1 हो गया, और ऐसे हमने t निकाला, डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर, मतलब डेल u बाय डेल वाई को एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आएगा इसका आएगा 6y, नहीं आएगा, y को किया तो 6y, और इसका 0 हो जाएगा, रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है। अब हमने जल्दी से क्या किया, नाउ वी फाइंड, क्या फाइंड करना है, वेरिएबल फॉर्म में है, कौन से, RST किस पे निकालना है, एट 0 0 पे, जो कहानी 0 0 पे आएगी वो उस पे आएगी, तो R क्या होगा, R आएगा 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर ये x है और ये क्या है, y है, और s कितना होगा, s में रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है,
-3a और t कितना होगा, t जो है यहाँ रखा 0, y की 0 तो 0 आ गया। तो देयर फोर आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0 -3a²। तो ये तो हो गया -9a², माइनस है मतलब अपने आप में ये नेगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे, देन यू हैज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है ना। अब हम जल्दी से निकाल लेते हैं क्या, कौन से पॉइंट पे, ए कॉमा ए पे। ठीक है, ये निकाल दिया तो 0 0 पे तो कुछ ना कुछ ऐसे उपलंग आता ही रहता है। अब जल्दी से देखते हैं, जल्दी से। नाउ वी फाइंड आर एस टी एट ए कॉमा ए। देखो एक्स में क्या रखना है, ए, और वाई में भी ए, ऐसा। तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 6a, ए रखा ना एक्स में, एस में तो कोई रखने का पॉइंट नहीं था, ए वाला तो -3a, और टी का पॉइंट क्या है 6a। देयर फोर आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब 6a और 6a माइनस -3a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36a² माइनस 9a²। तो ये हो गया 27a²। अब देखना है कि ए कोई भी हो, मान लो ए की वैल्यू -2 है या ए की वैल्यू +2 है, लेकिन स्क्वायर है तो ये अपने आप में पॉजिटिव माना जाएगा, है ना। किसी का होल स्क्वायर होता है मतलब पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का भी स्क्वायर करो तो 4 तो आना ही था उसको, तो या 3 ले लो ऐसा। तो माइनस का स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अब आर क्या है, एंड आर कहाँ गया, ये आर जो है ये है, आर क्या है 6a, आर क्या है, आर जो है वो 6a है। अब ए स्क्वायर तक तो ठीक है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चल जाएगा, लेकिन ए मान लो -3 है तो ये -6 हो जाएगा, और ये +3 है तो वो हो जाएगा। तो क्या है, हम यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन कि मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए, ये लिखना जरूर है। मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड ऑन ए, if a is negative, if a is negative then we get, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, मैक्सिमम मिलेगा। अगर नेगेटिव हो गया तो r मतलब a की वैल्यू -2 हो गई तो ये कितना हो जाएगा, -12 हो गया तो छोटा होगा 0 से, तो क्या मिलेगा मैक्सिमा। एंड a इज पॉजिटिव, अगर a इज पॉजिटिव है तो देन वी गेट मिनिमा। अगर ए पॉजिटिव है, मान लो ए की वैल्यू प्लस है तो ये +2 हो जाएगा, तो 0 से बड़ा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, मिनिमम मिलेगा। तो ये कंडीशन हमें पता हो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि अगर नेगेटिव है तो ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ऐसा हो जाएगा। पर इतना लिख के छोड़ देना है, इसका मतलब इसका रखने की जरूरत नहीं है कि इसमें रखें फंक्शन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हमको दिए नहीं है। उन्होंने बनाया है कि एक अगर ए नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमम मिल जाएगा, ए पॉजिटिव हो गया तो मिनिमम हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने लैंग्वेज में चेंज करने से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में वीडियो में हम और भी इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी प्रोसीजर तो सेम रहने वाली है सबकी। ओके।